मुझे नहीं चाहिए। नहीं मुझे चाहिए। मेरे पास एक सवाल है, आप राशन लो। You are so hot. You are from Russia. Russia. You are from Russia. हाँ, ये सपना है कि मैं रशियन को दोस्त बनाऊं। ये आपका सपना है क्यों? और आप इंडियन को क्यों नहीं बनाना चाहते? इंडियन से जो है उब चुके हैं। हम से बहुत सेक्सी हो। One pic please. वहाँ बोलिए उसी जगह। Guy grabbed my and like it wasn't even a big grab. He put his arm around me and twisted my nipple so hard. It wasn't even like he was trying not to be noticed. Like he was trying to hurt me. That's what I'm surprised about. वो आगे आ जाता है 1 लाख, भैया 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। I'm from Russia. रशिया Yeah. रशियन Yeah. 15,000। Excuse me. You Russians are very महंगा, very costly, you know. my friends say that गोवा चलेंगे और रशियन को. Say your friend's name. They have to buy you a Russian or घर में मिल जाती है रशियन। हाँ, तो हम पे 6,000 होते तो हम यहाँ बैठे, तो जब ही तो यही तो दिक्कत है। ये तो 250 वाला माल है। हर किस्म के जिस्म मिल जाए बाजार में, और तेरे ते रूह वाला प्यार है मेरी जान, नहीं तो रशियन आ जावे 6,000 में। हेलो एवरीवन, तो आज मैं किसी कार्टून से एनिमे से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे इंडिया की। तो जैसे कि मैं पूरी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब में मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था 29 मार्च को, मतलब पहला शॉर्ट्स जो मैंने अपलोड किया था। बट उससे 2 महीने पहले मैं सडनली एक दिन एक टेक यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स को स्क्रॉल कर रहा था। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो चाहे तो मेरे चैनल को रिपोर्ट भी मार सकता है। पर मुझे यूट्यूबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ये कि वो यूट्यूबर जो है वो अपने वाइफ के साथ इंडोनेशिया घूमने गए थे और उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे साइड में एक इंडोनेशियन लड़की बैठी हुई थी। तो सडनली उस वीडियो को देख के लोग कमेंट करने लगे कि साइड में कौन बैठी है, रशियन बैठी है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ रशियन की बात ही कुछ अलग होती है, 6,000 ये सब छोड़ के भी उन्होंने उस लड़की के जो है कुछ बॉडी पार्ट्स को लेके बहुत ही भद्दे कमेंट्स किए, है ना। तो अब आप लोग तो जानते हो कि मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्टूडेंट था ड्यूरिंग माय बीएससी। तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि यार किसी के बॉडी पार्ट्स को लेके ऐसा क्या है बॉडी पार्ट्स में, है ना। सबका फैमिली स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, सबका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वो तो सेम ही होता है ना। लाइक हर लड़की का, उनके घर में जो माँ बहन है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, और बाहर की किसी देश की अगर लड़की है तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है क्योंकि वी आर मैमल्स, राइट। तो मुझे बात हजम नहीं हुई, तो मैंने वहां पे लिखा कि सब लोग आपकी तरह अनपढ़ नहीं होते, प्लीज पहले किसी को रिस्पेक्ट कीजिए और वुमेन को रिस्पेक्ट करना सीखिए। मैंने यही लिखा था, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे मतलब जिन्हें मैंने कहा था, जिन्होंने कमेंट किया था उनको वो @ करके लिखते हैं ना, तो वो मैंने लिखा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज्यादा ज्ञान मत पेल, ये उनका रिप्लाई था। और उसके बाद मैं कुछ रिप्लाई भी नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने क्या किया कि मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये है कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्या सच में हमारे इंडिया में यूथ की जो मेंटालिटी है इतनी गिर चुकी है। मतलब मैं आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ, आप लोग भी टीनेज हो, शायद मैं नहीं जानता कि कौन मेरी वीडियोस देखता है, शायद बच्चे भी देखते हैं। पर अगर बच्चे भी देखते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ गलत चीजें नहीं बताऊंगा, है ना, बच्चे भी देख सकते हैं। तो जो है कि हम बचपन से क्या सीखते हैं कि हाँ हम किसी के बेटे हैं, हम किसी की बेटी है, हमें क्या हमें हमेशा औरत को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम क्या है, मैं सपोज आई एम ए मेल, पर मैं
मेरा बर्थ कहाँ से हुआ है? मेरी मदर से। अगर मेरी मदर ही ना होती तो क्या मैं इस दुनिया में रह पाता? मैं इस दुनिया में आ ही नहीं पाता, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी भी बहन है, तो बहुत लोगों के घर में माँ बहन तो है ना। तो अगर तुम्हारे घर में माँ बहन है तो तुम दूसरे किसी लड़की को कैसे तुम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो कि हाँ ये तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे हैं, तुम लड़की के प्राइवेट पार्ट को लेके तुम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो? ये कौन सा मतलब तमीज है भाई? ये चीजें तुमने कहाँ से सीखी है? क्या इंडिया का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है? तुम पहले ये बताओ। 4 मार्च 2024 को एक बहुत शर्मनाक जो इंसिडेंट हुआ था हमारे झारखंड के दुमका में। एक स्पेनिश टूरिस्ट आई थी अपने हस्बैंड के साथ इंडिया टूर करने। बेसी बात है, आ सकते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, पढ़ने भी आते हैं, है ना? बहुत लड़कियां आती है बाहर से पढ़ने, नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, है ना? तो क्या हुआ कि उस लड़की का 7 लोगों ने मिलके उसके साथ गलत काम कर दिया, उसके साथ रेप कर दिया। आप लोग सोच नहीं सकते क्या हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है? इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस है जो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। पहली बात है कि हमारी सोशल मीडिया, दूसरी चीज है कि हम जो टीवी देखते हैं, हम जो बॉलीवुड को देखते हैं, वो बॉलीवुड भी एक रीजन है, और ऊपर से आजकल के इन्फ्लुएंसर्स भी एक रीजन है, अगर मैं वो बताऊं। और हाँ, एडल्ट फिल्म तो उसके साथ है ही, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली बात, आज मैं एक इंस्टाग्राम पे सडनली अगर मैं इंस्टाग्राम आप लोगों को दिखाऊं तो ज्यादातर किड्स कंटेंट या नॉस्टैल्जिक कुछ चीजें मिलेंगी, क्योंकि वे मेरा इंटरेस्ट है। पर सडनली एक मीम मेरे सामने आया है। वहां पे एक मीम में लिखा हुआ था कि अगर कोई लड़की अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल कप यूज करती है तो उसकी वर्जिनिटी चली जाती है। तो पहली बात, जिसने भी ये मीम डाला है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई यार थोड़ा पढ़ लिया कर प्लीज। क्योंकि देख भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होता ना तो तू इस दुनिया में नहीं आ पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ही ओवम जो है प्रोड्यूस होता है वुमेन की बॉडी में, जिसकी वजह से जब वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तभी एक जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होता है मोरुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला के दौरान। उसके बाद एक एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो 9 मंथ्स के बाद बड़ा होता है, और तब एक बेबी का बर्थ होता है ना? तो अगर किसी वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए ना तो तू भी इस दुनिया में नहीं आ पाता। तो औरत को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मैंने कमेंट भी किया है उस इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग इज क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे इंडिया में जब से डिजिटल इंडिया स्टार्ट हुआ है, टीनेज लड़कों को इंटरनेट से बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल गया है, जिसकी वजह से अब इंडिया में ऐसा तो कोई डेटा प्रोटेक्शन का लॉ भी नहीं है, या फिर ऐसा कोई लॉ भी नहीं है जहां पर कोई माइनर लोग किसी चीज को एक्सेस ना कर पाए। जैसे साउथ कोरिया में एक रूल है, अगर आप साउथ कोरिया में जाते हो तो आप पॉर्न अगर सर्च करते हो तो आपका नहीं आएगा कुछ, क्योंकि इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कि उनकी गवर्नमेंट ने वो बैन करके रखा है। अब वो एक अलग चीज है, उस बारे में हम फिर कभी डिस्कस कर सकेंगे। पर जो मेन चीज है कि जिसकी वजह से आजकल के जो टीनेज में नहीं कर रहा, शायद माइनर जो लोग हैं वो क्या बहुत आसानी से वो लोग एडल्ट कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, एडल्ट कंटेंट उनके पास आ जा रहा है, जिसकी वजह से अगर सपोज मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बाहर की दुनिया देखी है, मैंने बहुत लोगों से बात किया है, तो मैं जानता हूँ रियलिटी क्या है। आई वॉज ए ह्यूमन एनाटॉमी स्टूडेंट, ओके, मैंने टोड के ऊपर भी काम किया है। मैं बताना नहीं चाहता यार, ये वीडियो उसके रिलेटेड नहीं है। तो सपोज मैं जानता हूं, पर एक बंदा जिसने शायद पढ़ाई नहीं की होगी, जिसको शायद ज्यादा एडुकेशन नहीं मिला होगा, हमारे इंडिया में ऐसे लोग बहुत हैं, तो उनके दिमाग में क्या मेंटालिटी होगा कि हाँ ऑब्वियसली तो जो दुनिया हम देख रहे हैं वही शायद रियल है, शायद हर वोमेन ऐसी है ना, शायद हर व्हाइट वोमेन ऐसी है।
जिसकी वजह से ये लोग रशियन के लिए जो भद्दे कमेंट कर रहे हैं ये कर रहे हैं। और ये छोड़ के भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कोई तो रशियन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, कोई तो रशियन के बारे में गलत सलत बोल रहा है। भाई है क्या इसमें इतना? तुम जो लड़की के प्राइवेट पार्ट को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, इसमें इतना क्या है? तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन है। तुम अगर थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ो, मैं तुम्हें बुक का लिंक दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। वहां पे ऐसा क्या है भाई? सबका जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, वो तो सबका सेम होता है ना? चाहे कि वो दूसरे देश की है तो फिर उसका कुछ अलग हो रहा है और तुम इंडियन हो, तुम्हारा कुछ अलग हो रहा है क्या भाई? ये कोई लॉजिक हुआ? और दूसरी जो बात है भाई, मतलब शायद कुछ जीन्स का डिफरेंस हो सकता है, पर इसमें इतना क्या है कि तुम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो स्किन कलर की वजह से? इतना स्किन कलर से तुम्हें ऑब्सेशन क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम जो कि महान साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के, वो भी तो काले थे। इतना क्या हो गया? तुम मतलब किसी को काला या गोरा क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा भी तो काले हैं, उसमें क्या हो गया? क्या मैं अपने पापा को ऑब्जेक्टिफाई करूं कि देखिए आप काले हो, मैं गोरा हूं? ऐसा कुछ रीजन है क्या भाई? काला गोरा से क्या फर्क पड़ता है भाई? कि हाँ वो लड़की गोरी है तो उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा? तुम्हें पता भी है साइंस क्यों किसी के स्किन कलर किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? दो पिगमेंट के ऊपर, यूमेलानिन और फियोमेलानिन, है ना? एक चीज तुम्हारे ब्राइट स्किन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा चीज तुम्हारे डार्कर स्किन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक बात कहूँ कि तुम्हारा मेंटेलिटी इतना गिर चुका है क्या कि तुम लड़कियों को ऐसे बोल रहे हो? और हाँ, फेयरनेस क्रीम्स तो बचपन से ही सिखाती थी कि हाँ कोई काली लड़की है तो उसका कोई जो है फ्यूचर नहीं है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हमारे जो प्रोफेसर्स है, बहुत प्रोफेसर्स है जिनके अंडर में हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना? तो उनका मतलब जरूरी थोड़ी ही है कि उनके सबका जो है स्किन कलर जो है फेयर है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। वो भी तो महान साइंटिस्ट है, उन्होंने पोस्ट डॉक तक किया है बाहर से, इंडिया के बाहर से, है ना? आज वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को रिसर्च ग्रांट कितना मिलता है आप लोगों को पता है? तो आप लोग ये जो कलर से किसी का कैरेक्टर जो जज कर रहे हो वो बंद कर दो। और अगर कोई फॉरेनर है मतलब ही उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये बात गलत है। तुम लोग किसी को कैसे जज कर सकते हो किसी के कलर से, है ना? ऑब्वियस सी बात है, ये तो गलत है ना। और दूसरी जो चीज़ है, ये सब करना बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ। और ये सारे कमेंट्स भी करना बंद कर दो। और हाँ, अपना मेंटालिटी को सुधारो, थोड़ा पढ़ाई करो, फिर देखो कि तुम्हें ये सारी चीजें गलत नहीं लगेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पे पड़े मत रहो। जितना डैंग मीम्स देखोगे, जितना बॉलीवुड देखोगे, जितने उन सब कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, जो छपरी इन्फ्लुएंसर्स है, छपरी बोलते हैं ना, हाँ, जो छपरी इन्फ्लुएंसर्स है, उनके वीडियोस जितना देखोगे, जितना उन सब चीजों में एक्सपोज्ड होगे, उतना ज्यादा तुम्हारा मेंटालिटी भी वैसा बनता जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड एकदम साफ पानी की तरह होता है ना? हम इसे जितना साफ रखेंगे उतना ही साफ रहेगा, और जितना हम इसमें गंदगी मिलाएंगे उतना ही गंदा होगा, है ना? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमेशा अपना माइंड जो है साफ रखो, अच्छी चीजों से एक्सपोजर लो, अच्छी किताबें पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, है ना? और भी बहुत सारी किताबें हैं। अगर तुम्हें वैसे किताबें अच्छी नहीं लगती, साइंस की किताबें पढ़ो, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ो, है ना? पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। अब आप लोग कहोगे कि शायद महंगी किताबें हम खरीद नहीं सकते। भाई, तुम अगर पायरेसी से मूवी डाउनलोड कर सकते हो, एडल्ट मूवीज डाउनलोड कर सकते हो, तो पायरेसी में तुम किताबें भी डाउनलोड कर सकते हो। ये याद रखना। पीडीएफ कॉपी है, तुम्हारे पास फोन है, अभी डिजिटल इंडिया बन गया है, 1 GB डेटा मिल रहा है, उस डेटा को यूज करो, किताबें पढ़ो हर दिन, है ना? तो अपना मेंटालिटी चेंज करो भाई, क्योंकि देखो ये जो चेंज है हमें ही लानी पड़ेगी, और कोई ला नहीं सकता। ये चेंज हमें लानी पड़ेगी, नहीं तो ये जो रेप कल्चर है इंडिया का, ये इंडिया का रेप कल्चर कभी नहीं सुधरेगा। और इससे क्या हो रहा है, हमारे दिस इज टर्निशिंग द इमेज ऑफ आवर इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री, राइट? तो इंडिया हमारा कंट्री है। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो कैसे हमारा इंडिया और आगे बढ़ेगा? हमारा इंडिया तो और भी ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड हो जाएगा। जो लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हैं उनका मेंटेलिटी भी ऐसा नहीं है।
अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, वहां भी लोग जा सकते हैं, वहां भी लड़कियां रात को काम करके सेफ घर लौट सकती है। पर इंडिया में क्या हुआ, कुछ महीने पहले मैंने न्यूज देखा, एक लड़की जो है आईटी सेल में काम करती है, वो काम करके लौट रही थी, वो बस स्टैंड पे खड़ी थी, सडनली एक लड़का आया, उसको लिफ्ट देने के बहाने ले जाके उसका रेप कर दिया। ये कौन सा कल्चर हुआ भाई? ये तो कोई कल्चर नहीं हुआ ना। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपनी सोच बदलो भाई, जिंदगी को बदलो। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हमेशा घर में रह रहे हो, इसका मतलब ही तुम्हें हमेशा एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना होगा। ऐसा मत करो। एक बार दुनिया से निकल के तो देखो भाई, जिंदगी बदल जाएगी। एक बार किताबें पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे के तो देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि बी ए बुक वर्म, हमेशा तुम्हें एक बुक वर्म बनना पड़ेगा, बुकिश चीजें पढ़नी पड़ेगी। पर आजकल की जिंदगी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को दिखाती है, ये जिंदगी रियल नहीं है। जिंदगी कभी भी ये नहीं हो सकती। लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बताते हैं ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कि हाँ आ जाओ, बहुत पैसा है यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। वो लोग गलत बोलते हैं आप लोगों को। पढ़ाई लिखाई छोड़ के कभी भी आप किसी भी मुकाम पे पहुंच नहीं सकते। एटलीस्ट आपको एक मिनिमम एजुकेशन आपको एक्वायर करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो आप किसी भी मुकाम पे नहीं जा सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ओके। अगर आपके पास अंदर एजुकेशन होगा तब तो आप उस पैसे को वाइजली यूज कर सकोगे। पर अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा तो आप उस पैसे को कहीं पे भी खर्च कर दोगे और एंड में आप रियलाइज करोगे कि वो वेस्टेज ऑफ मनी था। तो एजुकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, है ना? तो चलिए, मैं नहीं जानता कि मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं, शायद कोई देखता भी नहीं है, अभी भी चैनल बहुत छोटा है, मैं जानता हूँ। बट स्टिल आई विल से दैट अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको बताओ, जिससे कि हम एक चेंज ला पाए। क्योंकि वो बेंटेन ने कहा था ना, बेंटेन एलियन फोर्स में, कि अब ये जिम्मेदारी हमें ही निभानी होगी। तो मैं भी कह रहा हूँ, अब ये जिम्मेदारी हमें ही निभानी होगी और चेंज लाना पड़ेगा। यूथ को एक अच्छा रास्ता दिखाना होगा। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि बचपन से ही अगर मैं बच्चे और टीनेजर्स जो हैं उनका जो मेंटालिटी अगर मैं चेंज कर पाऊँ तो इन फ्यूचर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम होगा इंडिया में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। धन्यवाद।